न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़े थे। प्रीएम्बल होता क्या है, प्रस्तावना क्या होता है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म। ट्रिपल एस डी आर, आपको बताए थे ना कि ट्रिपल एस डी आर क्या होता है। भारत को हमें क्या बनाना है, ट्रिपल एस डी आर। तो आज हम लोग फर्स्ट उसमें से क्या पढ़ेंगे, एस, सोशलिज्म। तो चलिए आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सोशलिज्म, जिसे हम समाजवाद बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, देख लीजिए क्या क्या था। उदारवाद, जिसे हम लाइविज्म बोलते हैं, मार्क्सवाद जिसे मैक्सिज्म बोलते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म। तो जॉन लॉक जो थे वो उदारवादी थे। जॉन लॉक जो थे वो कौन थे, वो उदारवाद थे और वो कहाँ के थे, यूरोप के। और कार्ल मार्क्स जो थे वो क्या थे, मैक्सिज्म थे। मैक्सिज्म वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और समाजवाद, लेनिन जो थे वो समाजवादी थे, वो समाज को लेके चलते थे, समाजवादी थे। तो वो कहाँ के थे, तो सोवियत संघ के थे। कहाँ के थे, सोवियत संघ के थे। और साम्यवाद जो कि कम्युनिज्म, वो मात्सुंगनुंग जो वो कहाँ के थे, वो चीन के थे। वो क्या थे, साम्यवाद थे। उदारवाद और साम्यवाद में दोनों में काफ़ी मतभेद रहता है। उदारवाद कहता है कि भाई नहीं, हम अपना इकोनॉमी हम मुक्त रखेंगे, हम अपने मन की करेंगे। और मार्क्सवाद कहता है कि नहीं, हम समाज को लेके चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। उदारवादी जो थे, जॉन लॉक थे, यूरोप के थे, वो क्या कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था मुक्त, फ्री इकोनॉमी, व्यक्ति की स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। फ्री क्या चाहिए, इकोनॉमी चाहिए। और अर्थव्यवस्था हमारी क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। जैसे कि जो गरीब है उसे गरीब रहने, जो अमीर है वो अमीर होते जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। जो अमीर है वो अमीर होते जाएगा, जो गरीब है वो गरीब रहते जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। उदारवादी थे, कौन थे, जॉन लॉक जो थे वो उदारवादी किस्म के व्यक्ति थे कि जो जैसा है उसका वैसा छोड़ दीजिए, फ्री इकोनॉमी छोड़ दीजिए। भाई अमीर व्यक्ति की इकोनॉमी यदि फ्री छोड़ देंगे तो और अमीर होते जाएगा ना। तो जो निम्न व्यक्ति जो है वो तो और निम्न होते जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स क्या थे, वो मार्क्सवादी थे। वो हिंसा, वर्ग, संघर्ष, वो कहते थे नहीं भाई, यदि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जाके लड़ो, मांगो, छीनो, पीटो, तब जीतो। मार्क्सवादी थे ना, कार्ल मार्क्स जो थे मार्क्सवादी थे। वो क्या करते थे, हिंसा, वर्ग, संघर्ष करो, उसे जाओ लड़ो। परंतु लेनिन जो थे वो समाजवादी थे, वो समाज को लेके चलते थे। अर्थव्यवस्था सकराल करते थे, अर्थव्यवस्था पर सरकार राज्य का नियंत्रण करते थे। जैसे कि वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था पर सरकार और राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सबका एक समान होनी चाहिए। परंतु उससे जस्ट अपोजिट क्या है, उदारवाद। ये दोनों चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेनिन क्या कहे, वो लेनिन कहाँ के थे, तो सोवियत संघ से थे। और वो कौन थे, तो समाजवाद थे, सोशलिज्म से थे। और अर्थव्यवस्था सकराल, अर्थव्यवस्था पर सरकार का राज्य नियंत्रण होना चाहिए। और साम्यवाद जो कि मात्सुंगनुंग थे, वो कहाँ के थे, चीन थे। समुदाय का नियंत्रण, वो क्या कहते थे कि हमें समुदाय का नियंत्रण करना, नियंत्रण करने वाले व्यक्ति एक होने चाहिए। तो चलिए ये सब हम लोग देख लिए हैं। उदारवादी कौन है, जॉन लॉक के, ध्यान में रखिएगा कहाँ के थे, यूरोप के थे। मार्क्सवादी कौन है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। समाजवादी कौन है, लेनिन है, सोवियत संघ के थे। और साम्यवादी कौन है, मात्सुंगनुंग, चीन के थे वो। भारत समाजवाद, चलिए आइए देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, हमारा भारत का समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक है। कैसा है, लोकतांत्रिक है। आइए देखते हैं, एक गांधीवाद और एक मार्क्सवाद। उद्देश्य समानता, गांधी जी का उद्देश्य क्या था, समानता। गांधी जी का एक ही उद्देश्य था ना कि सबको हम एक नज़र से देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक नज़र से, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इस सब में भेदभाव ना करें। ये किनका था, ये गांधी जी का उद्देश्य क्या था, समानता। गांधी जी क्या करते, सबका हस्तलिपि, और उनका क्या करना चाहते थे, लोगों में हृदय परिवर्तन और प्रतिष्ठिप। परंतु जो मार्क्सवाद थे, मार्क्सवाद क्या करते थे, हिंसा, क्रांति, वर्ग संघर्ष। नहीं भाई, गांधी जी कहते थे कि भाई जो तुम्हारे पास है तुम उसमें संतुष्ट रहो। परंतु मार्क्सवादी नहीं भाई, हम कैसे संतुष्ट रहेंगे, हम नहीं रहेंगे भाई, नहीं है तो हम छीन लेंगे। यह मार्क्सवादी का विचार था। क्या था, मार्क्सवादी का विचार था कि नहीं है। कौन कहते थे मार्क्सवादी की, कौन है, तो वो कार्ल मार्क्स है। कहते थे नहीं है तो लड़ो, झगड़ो, मारो, पीटो, से छीन लो, संघर्ष करो, क्रांति करो, वर्ग संघर्ष करो, वर्ग में मिलकर संघर्ष करो, क्रांति करो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नोट, संविधान में मार्क्सवाद परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में क्या किया गया है, मार्क्सवाद को परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं इसमें क्या है, हिंसा, वर्ग, संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारावाद 1982, भारतीय समाजवाद,
सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कह दिया था, डीएस नकारावाद। इसको क्या कह दिया था 1982 में, डीएस नकारावाद, भारतीय समाजवाद। समाज कल्याण, समानता, शोषित कल्याण, वंचित कल्याण। भारतीय समाजवाद में वर्तमान में सरकारी और निजी संपत्ति से अस्तित्व देखने को मिला है। भारतीय समाजवाद में क्या मिला है, वर्तमान में सरकारी और निजी संपत्ति से अस्तित्व देखने को मिला है। भारत का समाजवाद दो तरह का समाजवाद है। हमारा जो भारत का समाजवाद है, किस तरह का समाजवाद है, दो तरह का। एक पंथ निरपेक्ष जिसे एक्सलिज्म कहते हैं, एक धर्म निरपेक्ष जिसे हम सेक्युलिज्म कहते हैं। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। तो आइए देखते हैं हम पंथ निरपेक्ष में क्या है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, बात तो सही है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई राज्य धर्म से घोषित नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष क्या कहते हैं, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। ये भी बात सही है, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। यदि बिहार है तो बिहार को क्या हम बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म है, नहीं, ये हिंदू राज्य नहीं बोल सकते हैं। और राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है, राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर मानता है, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। ये भी क्या कह रहे हैं, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। राज्य का धर्म से अलगाव नहीं है, राज्य का क्या है, धर्म से अलगाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म से अलग है, उसे मतलब धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, अलगाव नहीं है, वो है बट सबको समान मानता है। राज्य धर्म तटस्थता है, मतलब धर्म को लेके चलना है परंतु सबके लिए मेल भाव एक समान, सबको किसी को अपने धर्म के प्रति चोट ना पहुँचे। और धर्मनिरपेक्ष, राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है, क्या मानता है, बराबर मानता है। राज्य का धर्म अलगाव है, राज्य का क्या है, धर्म अलगाव है। पंथ निरपेक्ष में क्या कहता है कि राज्य का क्या है, धर्म से अलगाव है, कि नहीं भाई हमें ये धर्म को नहीं मानना है, वो धर्म को नहीं। पंथ ये धर्मनिरपेक्ष की मतलब मत है। और राज्य प्लस धर्म ये क्या है, अलग है। तो आज आपको समझ में आया कि समाजवाद में हमें क्या पढ़ना है। समाजवाद में हमें बस लोगों का मत देखना है कि समाजवादी होते क्या है, समाज से हमारा क्या होगा, इसमें हम मतलब एकजुटता किसमें बनाए रखेंगे। समाजवादी के जो वो थे, कौन थे, वो लेनिन थे, वो कहाँ के थे, तो सोवियत संघ के थे। ये सब अब मेन पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो कल हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास और पढ़ेंगे। ओके बाय।